তীর রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा पर्तो सर्ति राधा पर्तो सर्ति राधे राधा पर्तो सर्ति राधा पर्तो सर्ति जय गौरानिता गौरानिता
गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रकाचार्य स्तोत्र सतीश दिवांगे शेषी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की समेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा गुरु और वरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 5 12 3। तस्माद् भवन्तं मम संस्यार्थं प्रक्ष्यामि पश्चाद् अधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगं गृहीतं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे तस्माद् भवन्तं मम संस्यार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधनम् अध्यात्मयोगं गृहीतं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे तस्माद् भवन्तं मम संस्यार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगं ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे
संशयार्थम रक्षामि पश्चादुना सबोधम। शब्दार्थ। तस्मात् अतः भवन्तम आपको, मम मुझको, संशयार्थम वे विषय जिसका अर्थ मुझे ज्ञात नहीं, प्रक्ष्यामि कहूँगा, पश्चात बाद में, अधुना इस समय, सुबोधम सरलता से समझ में आ जाने वाला, बोधगम्य, अध्यात्म योग आत्म साक्षात्कार हेतु योग शिक्षा का ग्रथितम रचित, तव तुम्हारी, उक्तम वाणी वचन, आख्या ही पुनः विस्तार से समझाइए, कौतूहल चेतस ऐसे उत्कंठा से पूर्ण कथनों के मर्म को समझने के लिए जिसका मन अत्यंत उत्सुक है, मैं मुझको। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूं। दोहराएं सभी। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूं। तात्पर्य। वैदिक साहित्य का उपदेश है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान अर्थात तत्व अच्छी प्रकार जानने के लिए परम उत्सुक यानी जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रहुगुण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण समर्थ नहीं थी। अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की, जैसा कि भगवद गीता 4:34 में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे, प्रणिपातेन। उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे, परिप्रश्नेन। उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करे, सेवया, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दें। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो उसे गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अनुवाद एक बार फिर से। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उसको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूं। तो इससे पहले मैं प्रारंभ करूं, आप सबसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। कई सारे सीनियर डिवोटीज यहाँ बैठे हैं और आप सबसे हमने जो भी कुछ सीखा है प्रयास करेंगे कि उसी को दोहराने का और उसी को यथारूप प्रस्तुत करने का। तो ये जो प्रसंग चल रहा है 5वां स्कंद, ये जड़ भरत और रहुगुण का प्रसंग चल रहा है। और रहुगुणा रजोगुणा से बाहर आ गए हैं और अब सतोगुण में है। अब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है और इसलिए चीज़ों को अच्छी तरह ठीक ठीक से समझना चाहते हैं। उनको ये बात भी अब समझ में आ गई है कि वो जिससे वार्तालाप कर रहे हैं वो व्यक्ति साधारण नहीं है। ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। इन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है और वो जिस कार्य के लिए जा रहे थे वास्तव में वो कार्य तो यहीं पूर्ण होना है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाना चाहते थे। आध्यात्मिक प्रगति अपने जीवन में वो देखना चाहते थे और वो तो उनको यहीं मिल गया साक्षात। तो अब जड़ भरत से बात करते हुए रजोगुण जो रहुगुण वो चाह रहे थे कि अब वो चीजों को अच्छी तरह हम समझ लें और जिन जिन बातों को उन्होंने कहा था उसको वापस उन्होंने कहा कि प्लीज आप इसको रिपीट कीजिए, अच्छे से समझाइए, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझने की शिक्षा रहुगुणा हम सबको दे रहे हैं। उनके माध्यम से हमें ये जानने को मिल रहा है कि किस प्रकार से ये आध्यात्मिक ज्ञान हम लें, ये ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवर हियरिंग ना हो जाए। हम इसे हियरिंग के नहीं लिसनिंग के कैटेगरी में डालें, क्योंकि जब तक हृदय परिवर्तित ना हो तब तक श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा तात्पर्य में विस्तार से बता रहे हैं और खास करके बता रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक को कोट करते हुए कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस तत्वदर्शिना।
सबसे पहली चीज भागवत को समझने के लिए, भगवान कृष्ण को समझने के लिए, वो ये है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के समक्ष जाएं, प्रणिपातेन, बहुत ही विनम्रता। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है और अगर हम गुरु को अप्रोच करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो सरेंडर्ड के भाव से कि यस आई वॉन्ट टू हियर, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूं। जैसे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भी कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश यशा निश्चिताम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अभी अपन लोग दोस्त थे लेकिन समझ में आ गया कि आप जो हैं कौन है। अभी मुझे आपसे दिव्य ज्ञान लेना है, आपका आपसे मार्गदर्शन लेना, आप कृपा करके मुझे बताइए। और तुरंत वो झुक जाते हैं, विनम्रता का पोजीशन लेते हैं और उसके बाद वो समझने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण से कि कैसे इस विषम परिस्थिति से हम बाहर निकलें। तो ये प्रथम क्वालिफिकेशन है, हम गुरु के पास जाएं और बहुत ही विनम्रता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें। नहीं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश और उसके ऊपर मन बुद्धि और अहंकार, तो सबसे ऊपर जो होता है फॉल्स ईगो। और ये फॉल्स ईगो की लेयर जो है बड़ी मोटी होती है, इसको भेदना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हमारे को इंस्ट्रक्शंस आता है तो वो ईगो की दीवार पर टकरा के चला जाता है और हमारा थॉट हमारे ईगो के दीवार से टकरा इधर आ जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग ले ही नहीं पाते, है ना। जैसे स्कूल के दिनों में देखा होगा, जो बदमाश बच्चे होते हैं जो सुधरना नहीं चाहते हैं, तो उनसे टीचर पूछते हैं क्यों तुम क्लास छोड़ के बीच में चले गए, तुम्हें पूछ के जाना चाहिए था। और वो च्युइंगम खाता रहता है, ऐसा ही काम था। परफेक्ट एग्जाम्पल है ईगो का। मतलब मैं तुमसे सुधरना नहीं चाहता और तुम मुझे सुधार नहीं सकते, आपकी बात उधर ही रहेगी, हमारी बात इधर ही रहेगी, फिर कोई फायदा नहीं है। वो कितना हूं सुन ले, कितना हूं माथा पेची कर ले, कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे प्रथम चीज है कि पहले हम रेडी हों, हां हम सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर हां तो टेक अ हम्बल पोजीशन, हम्बल पोजीशन लिया जाए, यस आई वांट टू टेक। तो ये पात्र, लेने का पात्र ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे ये लेने वाला है कैटेगरी, जो दे दीजिए प्रभु जी, है ना। ये सिचुएशन, ये तो फिर गड़बड़ है। फिर उसके बाद अगर विनम्र हो गए, विनम्र से हमने सुनने की इच्छा अगर रखी है, तो सिर्फ काम यहां से नहीं चलेगा कि चलो भाई हमने खाली सुन लिया तो काम हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम विनम्रता का पोजीशन ले चुके हैं तो इसके बाद हमें फिर अब सेवा करना होगा, सर्व करना होगा। सर्व करने से क्या होता है, हमारा ये जो पाषाण हृदय है, जो कठोर हृदय है, जो स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, ये पिघलेगा, ये फर्टाइल होगा। गुरु की कृपा से यहां पे बीजारोपण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हृदय बड़ा सख्त है, कठोर है, कैसे बीज लगेगा भक्ति रूपी वहां पे, संभव नहीं है। तो उस हृदय में भक्ति के बीज को रोपने के लिए इसका सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जैसे एक किसान जब खेती करता है तो क्या करता है, खेती में सबसे पहले खेत को जोतता है, और एक बार नहीं कई बार जोतता है। क्यों जोतता है, वो उस मिट्टी को एकदम नरम बनाता है, उपजाऊ बनाता है, और जब वो परफेक्टली उसकी जुताई हो जाती है तब उसमें बीजारोपण की, फिर अब कोई भी बीज लगा दो, फिर देखेंगे उसमें फसल जो है अच्छा उगता है। वैसे ऐसे भी उग सकता है, खेत में गए 2-4 दाने फेंक दिए, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, लेकिन वो लंबा नहीं आएगा, लंबा नहीं चलेगा। वो जो अंकुरित होंगे बीज कुछ दिन चलेगा, फिर वो थोड़ी भी आंधी तूफान आएगी वो उड़ के चला जाएगा, लाभ नहीं होगा।
लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो फिर वो लंबा चलने वाला है। यानी कि ये कल्टीवेशन ऑफ द हार्ट, इसकी जुताई बहुत जरूरी है। और ये कैसे आता है, ये विनम्र कैसे होता है? सेवा करके। जब हम सेवा करते हैं, जब हम भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं, गुरु के लिए कष्ट उठाते हैं, तो हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि इस मार्ग में सिर्फ प्रयास से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा बहुत प्रयास तो चलेगा, लेकिन ज्यादा कृपा चाहिए। कल हम लोग रथ यात्रा के विषय में पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13। उसमें जब पांडु विजय का कार्यक्रम हो रहा था, मैंने भगवान सिंहासन से उठ के रथ पे विराजमान होते हैं, तो इस रिचुअल के बाद तुरंत एक और रिचुअल होता है जिसमें प्रतार रुद्र जो है वो झाड़ू लेके जाते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने, और उसके बाद चंदन का जो जल होता है उसको छिड़कते हैं। सेवा कर रहे हैं वो। और चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं, शुरू के ही 9वें-10वें श्लोक में आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं कि इतना बड़ा राजा कितनी तुच्छ सेवा कर रहा है। और उस छोटी सी सेवा से वो कृपा के पात्र बन जाते हैं। किसके? चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो जैसे ही देखिए हम सेवा कर रहे हैं, कैसे हम मर्सी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने प्रवचन में भी सुना है आचार्यों से, वो कहते हैं कि कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। कृपा इज ऑलरेडी देयर इन द एयर। कृपा तो हमेशा है। जैसे कि एफएम वेव्स हैं, वो तो ऑलरेडी हवा में है, बस हमें रेडियो ट्यून करने की जरूरत है। हम ट्यून करेंगे, कृपा मिल जाएगी, लाइक दैट। तो उसी तरह हमारे आचार्यों की कृपा सब पे है, लेने वाला कौन है वो देखना पड़ेगा। अगर हम सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर हम उसको लेते हैं, और जब हम लेते हैं उस कृपा को तो फिर हम एलिजिबल बन जाते हैं, और अब हमें भागवत समझ में आने लगेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये सब इनडायरेक्ट प्रोसेस है। यही सब कारण है कि हमें समझ में नहीं आता, भगवान की जो कथाएं हैं वो पल्ले नहीं पड़ती। यही कारण है, क्योंकि सेवा नहीं है। और जब सेवा नहीं होगी तो फिर वही ईगो जो है वो हम पे भारी पड़ता है, हमें सुनने नहीं देता। हमें तो पता ही है क्या कह रहे हैं, हम तो पहले ही सुने हैं, है ना। इस प्रकार की जो भावनाएं जो मन में आने लगती हैं। और जब हम इस प्रकार सेवा करते हैं तो फिर धीरे 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 गुरुजन हमसे प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम वो उस समय प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद जो उत्तर हमारे को दिया जाता है, या फिर उस समय जो उत्तर निकलता है गुरुजन के या वैष्णवों के मुख से, उसमें कृपा छुपी होती है ना। आप देखना कभी प्रैक्टिकली, आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, आपके जो प्रश्न होंगे उसके जो उत्तर होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से दिया जाता है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। तो ये सारा का सारा मार्ग रियलाइजेशन का उस सेवा के ऊपर आधारित है ना। सारा का सारा मार्ग जो है वो सेवा के ऊपर आधारित है। तो अगर हम सेवा अच्छे से करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा हृदय जो है वो सॉफ्ट होने लगेगा, और जब सॉफ्ट होगा फिर हम भागवत पढ़ेंगे या भागवत सुनेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। महाराज रहुगुणा की समस्या यही थी, वो भी मिथ्या अहंकार में थे, इसीलिए अभी तक वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब उनका हृदय जो है वो निर्मल हो रहा था। उन्होंने अपने आप को विनम्रता के पोजीशन पे ले आया, और अब वो सुनना जो है वो चाह रहे थे। तो ये जो है श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, एक और श्लोक है, पहला स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 44। यहां पे भी बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है एक आदर्श श्रोता के, या फिर एक आदर्श व्यक्ति की कि कौन भागवतम को अच्छे से समझ सकता है। इतना फैंटास्टिक परपट है ये। मतलब जो ये कहा गया है ना कि प्रभुपाद के परपट पे परपट लिखा जाएगा, बिल्कुल ये वैसा ही तात्पर्य है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस परपट में, अगर आप देखेंगे तो, है ना। 1:3:44 13:44। तो इसमें सूत गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर यानी कि महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना
और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। एक एग्जाम्पल हमारे को रघुगुण का आ रहा है, जो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में बताया क्या जा रहा है, और एक एग्जाम्पल यहां पे सूत गोस्वामी का आ रहा है, जिन्होंने सुना उनको सब कुछ समझ में आ गया। देखिए दो एग्जाम्पल, टू अपोजिट पोल्स। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था और इनको समझ में आ रहा था। तो कैसे समझ में आता है भागवत, या भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन इस परपट में प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। यदि किसी, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। पहली चीज बता रहे हैं कि सुनने के लिए हमें कैसा वक्ता चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जी के जैसा, यानी कि उस परंपरा में आने वाला। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु सकाले ना, मतलब योगन, तो यानी कि उस परंपरा से अगर आया हुआ व्यक्ति कोई अगर मैं सुना रहा है तब जाके हमें यह समझ में आने वाला है। ऐसे विम्सिकली जैसे टेलीविजन पे या फिर जहां यहां वहां कथाएं होती हैं उनसे हम सुनने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उस समय थोड़ा मनोरंजन हो जाए, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। और आगे आगे कहते हैं, लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं कि अगर किसी प्रोफेशनल कथावाचक को हम बुलाते हैं मथुरा से, वृंदावन से, अयोध्या से, 1,80,000 का पैकेज में 10 लाख हो गया, बढ़ गया रेट, सॉरी ब्रो जी फॉर दी बहुत तो अभी करंट अपडेट जो है थोड़ा ये है कि बढ़ गया रेट, क्योंकि अभी साधु लोग भी नहीं निकल रहे हैं, है ना तो पैसे के बेसिस पे लोग जो है आते हैं, कथा करते हैं और बड़ा आनंद आता है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। खाली कहते हैं आप मेरे रहने का और मेरे खाने की व्यवस्था कीजिए, बाकी सब हम ले आएंगे, मृदंग वाले, करताल वाले, टेंट वेंट सब लगा लेंगे, माइक साइक सेटिंग फिटिंग सब कर लेंगे हम, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आनंद लीजिए। कंप्लीट पैकेज एकदम प्रोफेशनल, सारा सामने लगा हुआ रहेगा। और लोग कितनी श्रद्धा से जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते भी हैं। पट्टे कवे क्या, कुछ नहीं, अंडा बटे पराठा कुछ नहीं मिला, जीरो कुछ नहीं। कुछ दिन बाद पूछा जाए क्या हुआ, वही चाय पी रहे, वही सिगरेट बीड़ी पी रहे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो सुनाने वाला है उसका पर्पस एक ही है, पूरा ट्रांसफर हो गया, मनी पूरा ट्रांसफर हो गया, नहीं हुआ, उसकी चिंता बस इसी में लगी रहती है। प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं, उससे मत सुनो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि उनके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। क्योंकि उनका पर्पस जो है गड़बड़ है। वो क्या करते हैं, धन को कमाते हैं और ले जाके इंद्र तृप्ति में वो खर्च करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगली बात क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, सुनिए। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों का संग जो करता है वो श्रीमद् भागवत को सीख नहीं सकता। दूसरी बात बता रहे हैं, कौन भागवत को नहीं समझ सकता? जो इंद्र तृप्ति में लगा है, काम भोग में लगा है। उससे अगर हम सुनेंगे, वैसे लोगों का संग करेंगे, तो फिर उससे भी हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी इज दी फोर्स। और प्यूरिटी भंग कब होता है? जब इस प्रकार के रिलेशंस होते हैं। तो इसलिए जो काम इच्छाओं में लगे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं, जो पेटू हैं, तो ऐसे लोगों का जब हम कथा सुनेंगे तो फिर बहुत समस्या होगी, लाभ नहीं होगा। श्रमी एव केवलम, है ना। अगला, भागवत को समझने का यही रहस्य, नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। अगला व्यक्ति कौन है जिससे हमें भागवत समझ में नहीं आने वाला? और वो कौन है? जो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है। पांडित्य का प्रदर्शन करने का मतलब है कि उनको बस इसी बात की चिंता है कि इस श्लोक को तोड़ के, मोड़ के, निचोड़ के, पचोड़ के, बस ये भी देखना चाहिए कि अगला व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। हम लोग शुरू शुरू में यहां पे आए थे
एक प्रभु जी एक कथा कर रहे थे और वो कथा शिक्षाष्टकम पे था, शिक्षाष्टकम पे था वो कथा। मैं गलती मेरी भी थोड़ी थी, मैं अपने मित्र को लेकर आया था। वो भैया 4 दिन उन्होंने चेतो दर्पण पे बोला था, उन्होंने चेतो दर्पण पे 4 दिन उन्होंने बोले थे। वो तो पहले दिन फरार हो गया, बोले ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो कभी कभी दया भी करनी चाहिए, इसलिए बताया था कि ऑडियंस को देख के बोला जाता है ना। अब वो जो प्रभु जी थे, पता नहीं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया था, या फिर वो अपना प्लान बना के आए थे कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, पब्लिक समझे या ना समझे, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बोल रहे हो तो लोग ले भी रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि हम बोले जा रहे हैं सोए जा रहे हैं, झुपे जा रहे हैं, तो फिर उसका लाभ नहीं है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने जो जाना हम बस वो बोल दें, नहीं, दया भी करनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है कि हाँ थोड़ा लाभ होगा, स्वीकृति मिलेगी, आध्यात्मिक कान में जा रहा कुछ ना कुछ लाभ, पर पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो श्रोता है उनको भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन जो वक्ता है उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल न बना दें इसको। एक बार मैं प्रभु जी से सुन रहा था कि बता रहे थे कि अगर हमें गुरुदेव ने कहा है 2 घंटे पढ़ने के लिए तो हम 2 घंटा पढ़ें, और अगर हम 3 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा भक्ति में काउंट होगा और 1 घंटा ज्ञान में काउंट होगा, और वो 1 घंटा जो ज्ञान का हमारे अहंकार को बढ़ाएगा और फिर वो अहंकार हमारे लिए भक्ति में अवरोध उत्पन्न करेगी। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हम पढ़ रहे हैं उस अध्ययन से जो हृदय है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, हमारी चेतना फर्क पड़ रहा है कि नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस बेटर हो रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ हम ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा तो फिर वो ज्ञान हमारे लिए अहंकार का कारण बन सकता है, और ऐसे लोग जो इस प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं उनसे भी सुनने का हमें लाभ नहीं है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पांडित्य के बारे में। फिर अगला क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। ये हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, परंपरा से होना चाहिए, यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्हें विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। अगला पॉइंट, जैसा हमने सुना है वैसा ही हम बोलें। जैसे पोस्टमैन का एग्जांपल आता है, जैसा लिया है वैसा दीजिए। ये जहां कहीं भी गड़बड़ी हुआ ना तो फिर मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा। और प्रभुपाद जी का भी हमने वीडियो देखा है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आई डोंट हैव एनी पर्सनल क्वालिफिकेशन, I don't have any personal qualification. I simply try to repeat the words of my predecessor Acharya. प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, उनकी विनम्रता देखिए, कह रहे हैं कि हमारी कोई पर्सनल योग्यता नहीं है, हमने तो जो सुना है बस वही हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भी भागवत समझना मुश्किल है। इसीलिए इट हैज टू बी एज इट इज, जैसा हमने लिया है वैसा ही हमें सुनाना चाहिए या फिर वैसा ही हमें सुनना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं। और उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभव हो सकती है। जैसे कि धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है। समझने के लिए एक विधि यह भी बताई गई है कि जब हम सुनते हैं तो कैसे सुने, ध्यान पूर्वक सुने। इंग्लिश में कहते हैं ना लिसनिंग एंड हियरिंग, तो यहाँ पे लिसनिंग की आवश्यकता है। ये सेवा है एक, है ना, कानों से हम सेवा कर रहे हैं और इसमें कोई मेहनत नहीं है ज्यादा। जैसे खाने में मेहनत लगता है ना, चबाना पड़ता है 32 बार, है ना, सोने के लिए आंख बंद करना पड़ता है, सूंघने के लिए खींचना पड़ता है, लेकिन सुनने के लिए कौन सा मेहनत है, पड़ा हुआ है, बस खाली पे बैठना है, आके अपने आप को ले आना है, बस यहां बैठा दीजिए आप, बस कान में जाएगा, है ना, आराम से बस कान में ये रसायन जाएगा, केमिकल जाएगा और जाके अपना काम करेगा सिंपली। तो परीक्षित महाराज का भी यही हुआ, 7 दिनों तक वो बैठे और बस वो ध्यान लगा के सुने, ध्यान पूर्वक उन्होंने श्रवण किया और उनका पूरा हृदय जो है वो गदगद हो गया भगवान की कथा को सुन के। तो भागवत श्रवण करने की एक विधि ये भी है, समझने की विधि ये भी है कि हम जो है उसको ध्यान पूर्वक सुने, श्रवण करें। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना अच्छा कल्चर दिया है। सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, सुबह में भागवत और शाम में भगवत गीता, है ना।
तो एक एक घंटा कहीं भी रहें, प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, कहीं भी रहें, कोई भी हो, हर किसी को। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि वक्ता अलग अलग होना चाहिए। क्यों अलग अलग प्रभुपाद जी ने कहा? इसलिए ताकि हर किसी का अलग अलग एंगल से रियलाइजेशन मिले, है ना, वैरायटी, पता नहीं किससे क्या सीखने को मिल जाए, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की है ना। और आगे देखिए, बड़ा रोचक बात यहां पे बता रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रभुपाद जी की प्रॉपर्टी बहुत ही फैंटास्टिक है। आगे क्या कह रहे हैं कि यहां पर भागवत को ग्रहण करने का रहस्य उल्लेख किया गया है। जिनका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से सुन नहीं सकते। जिसका मन शुद्ध नहीं वो सावधानी से नहीं सुन सकते। और क्यों मन शुद्ध नहीं है? क्योंकि कर्म शुद्ध नहीं है। और क्यों कर्म शुद्ध नहीं है? क्योंकि यहां पे बताया गया है कि वो आहार, शयन, रक्षा और मैथुन इसमें शुद्ध नहीं है। बड़ा सिस्टमेटिक है। देखिए, जिसका खाना पीना, रिक्रिएशन एक्टिविटी जिसका वो प्रॉपर होगा, फिर वो अपना कर्म अच्छे से करेगा, और कर्म अच्छे से करेगा तो उसका मन प्यूरिफाइड होगा। मन प्यूरिफाइड होगा तो एक प्यूरिफाइड मन से ही भागवत का श्रवण किया जा सकता है। एकदम स्लाइड प्रेजेंटेशन है प्रभुपाद जी का। एक पात्रता जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक आदर्श श्रोता को कैसा होना चाहिए। पूरे विस्तार से इन चीजों को यहां पे वर्णन किया गया है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज है ना उसको ठीक करें। इसका हमारे भजन पे बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, भोजन का भजन पे बहुत फर्क पड़ता है। ये वही चीज है, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम कैसे रेस्ट करते हैं, कितना रेस्ट करते हैं, हमारी डीलिंग कैसे डिवोटीज के साथ, इन सब का भागवत श्रवण पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर हमें भागवत समझ में नहीं आने वाला, है ना। जैसे कभी काल आपस में भक्तों के मन मोटा होता है तो कथा में यही सब चलता रहता है ना, वो हिलता रहता है, पुराना चल रहा है, वो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, है ना, देख रहा कहीं और सोच रहा कुछ और, यानी कि पुराना कुछ अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है चल रहे हैं। या फिर भोजन जो है बहुत ज्यादा गरिष्ठ ले लिया, है ना, सुबह सुबह पूरा भर के, मान लीजिए द्वादशी कथा पूरा भर के यहाँ तक पनीर आ रहा मुंह में, है ना, बड़ा मुश्किल है, कैसे श्रवण करेंगे लोग। या फिर निद्रा प्रॉपर नहीं हुई है, प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, वैसे तो ये निद्रा अपने अपने शरीर के अनुसार है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड जो मैंने सुना है कि वो 6-6.5 घंटे की कम से कम होनी चाहिए। तो प्रॉपर अगर रेस्ट नहीं है तो फिर उसका भी भागवत कथा पे जो है फर्क पड़ेगा, है ना। जो घंटे बच गए हैं, जो हम नहीं सो पाए, यहां पूरा करेंगे, थोड़े जप में, थोड़े तप में, यहाँ पे कथा में, यहाँ पूरा हो जाता। हो गए जी मेरे 4 रात में थे, एक उधर एक इधर, 6 हो गए, तो फिर तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर कथा हमने सुना नहीं, बस एक टिक मार्क हो गया जी, मॉर्निंग प्रोग्राम की, गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, भागवतम भी हो ही गया, बैठा था मैं सुना, तो फिर ये समझ में हमें नहीं आने वाला। तो इसलिए सबसे बेसिक चीज यही बताई गई है कि हम अपने जो खाना, सोना, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं इसको हम ठीक करें। इसका हमारे भागवत श्रवण पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ठीक रहेगा तो इसके हिसाब से हमारी सेवाएं ठीक होंगी, सेवाएं ठीक होंगी तो हमारा मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो एक अच्छे मन में भागवत कथा का जो भी शब्द जाता है वो हमारे को प्रॉपरली सुनाई देगा। तो इस प्रकार से इस प्रथम स्कंद के इस तीसरे अध्याय के 44वें श्लोक में इतना बढ़िया, अध्याय 4 और ये 44वें श्लोक में इतना बढ़िया जो है प्रभुपाद जी देखिए एक श्रवण करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि क्यों हमें भागवत समझ में नहीं आता। ये सब जो है मुख्य कारण है ना। अभी एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं हियरिंग का, है ना, कि जो श्रोतागण है जब वो सुनते हैं उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये मैंने सतस्वरूप महाराज जी हैं उनके एक प्रवचन से सुना था कि जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें भागवत अच्छे से समझ में आए। इसमें सबसे पहले कहते हैं जब भी हम श्रवण करें तो इंटेलिजेंस के साथ श्रवण करें, बुद्धि के साथ जो हम श्रवण करें। बुद्धि के साथ श्रवण करने का मतलब क्या होता है कि कई बार जो बातें बताई जाती हैं उसमें से उसको कैसे अप्लाई करना है उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए। जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को डांट लगा रहे थे कि अगर तुम लोगों से नहीं होता तो तुम लोग सब लोग छोड़ दो अपनी सेवा और आओ यहां पे मायापुर, और यहां पे आओ, मैं तुम्हारे लिए रहने की, खाने की सारी व्यवस्था करूंगा। तो एक भक्त ने थोड़ा ही सा पार्ट पढ़ा, थोड़ा सा वो सेक्शन पढ़ा, और क्या कहता है, प्रभुपाद ने कह रहा है कि मायापुर आओ, मैं तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था करूंगा, चलो वहीं चलते हैं भक्ति करने। तो दूसरे भक्त ने समझाया, अरे प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आओ मैं तुम्हें बैठाऊंगा खिलाऊंगा यहाँ पे, वो डांट रहे हैं। उसी प्रकार एक बार एक कथा चल रही थी कटवरिया सराय में, तो सरप्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भक्ति में हमें ऊपर ऊपर चलने से काम नहीं आएगा, हमें डुबकी लगाना पड़ेगा,
अंदर जाना पड़ेगा, तब हमें वो मोती प्राप्त होंगे। तो एक लड़का बैठा था, कह रहा मान लो डूब गया अंदर तो, अरे बाद में बात कर लेना भैया। तो श्रवण जो है थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत भारी समस्या हो जाती है। वो लेते कुछ और है, कहते कुछ और है। दूसरी बात बताई गई यहाँ पे कि जो श्रवण करेंगे रैप्ट अटेंशन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यानपूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा बताया गया सबमिसिवनेस के साथ, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सबमिसिवनेस के साथ, जैसे परीक्षित महाराज जो है इतने बड़े राजा थे, फिर भी देखिए कितना हम्बल पोजीशन लेते हैं वो, और वो ध्यानपूर्वक जो है उन कथाओं को सुनते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो बताया जाता है, इट हैज टू बी फ्रॉम द राइट सोर्स। और राइट सोर्स ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। राइट सोर्स क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा बताया गया है, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को दिया, और इस प्रकार से हमारे भगवत गीता में हम देखते हैं कि पूरे 32 आचार्यों की लिस्ट है। तो इस प्रकार से अगर हम उस ज्ञान को अगर हम अगले को बताते हैं, देन इज अ परफेक्ट नॉलेज, वो फिर कंप्लीट नॉलेज में जो है वो काउंट होता है। और फिर बताते हैं कि इट मस्ट बी फ्रॉम दी राइट सोर्स, बता दिया। उसके बाद मस्ट बी फॉलोइंग दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। श्रवण करने की विधि ये भी है कि जो 4 नियम हमारे को बताए गए ना, 4 रेग्स है ना, वो भी हमें अच्छे से पालन करना पड़ेगा। हालांकि उसको पालन करने से वो कोई भक्ति का नियम नहीं है, 4 नियमों के पालन करने से हम मनुष्य के स्तर पे आते हैं, पर भागवत को सुनने के लिए कम से कम मनुष्य तो बनना है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन नियमों का पालन करके हम मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य करते हैं तब हम भक्ति करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब हम एलिजिबल हो जाते हैं फिर इन कथाओं को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट बताया यहां पे वो है स्ट्रिक्टली फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो हमें आदेश मिलते हैं ना, उन आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। छोटे मोटे आदेश मिलते हैं, ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाता है ना। छोटी छोटी चीजें जैसे कि संघ बसते बसते एकदम आ जाना है ना। अब नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा, धीरे 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 ना वो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम डाइल्यूट होने लगेगा, है ना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस है हमारे को दिया गया, डेली अध्ययन करने को कहा गया है ना। ऐसा नहीं कि महाराज आके डेली चेक करते हैं हमारे कमरे में हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो हम कनेक्टेड रहते हैं, हम अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। जब महाराज के सामने जाएंगे तो महाराज भी जो है, जब हमें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है ना। गुरु मुख पद्मवा के चित्त ते करिया है क्या, है ना, एकदम लगता है कि कनेक्शन, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। नहीं फॉलो करते हैं तो दाएं बाएं भागते हैं, महाराज इधर से आ रहे इधर से भाग जाते हैं, आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम सुन नहीं पाएंगे, कथा में बैठ नहीं पाएंगे, और फर्दर क्या होगा, डिग्रेडेशन होता जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी यहीं दिल्ली में पंडाल कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रभुपाद जी वहाँ कथा कर रहे थे, और ऐसे एक व्यक्ति वहाँ पे हल्ला करने लगा, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। सबने कहा बाद में नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। प्रभुपाद ने कहा आने दो उसको, आने दो ऊपर। उसको बुलाया, प्रभुपाद ने आसन दिया, माइक भी दिया और ऑन किया, बोलिए। प्रभुपाद जी कहता आर यू सेल्फ रियलाइज्ड, क्या आप सेल्फ रियलाइज्ड हैं? प्रभुपाद ने कहता हाँ ठीक है, फिर चला गया वो। बस इतना ही उसका प्रश्न था, एक लाइन में। उस दिन और भी झमेला हुआ था। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, वो जो है कई सारे सवाल जो है पूछना शुरू करता है। तो फिर भगवत गीता की बात होती, भगवत गीता कब लिखा गया, तो इतने 1000 साल पहले। कई से 2-3 सवाल और उसने पूछे। प्रभुपाद ने पूछा, मेरा एक सवाल आपसे है, आपको मालूम है कि भगवत गीता पढ़ने के पीछे क्या भाव होना चाहिए? बोले वो मुझे नहीं मालूम, पहले मैं जो पूछता हूँ बोलिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं पहले इस बात का तो जवाब दीजिए, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को जवाब नहीं चाहिए होता है। जैसे एक बार यहाँ भी बहस हुआ था, तो कई लोग जो है जवाब नहीं चाहते, वो बस यहाँ वहाँ अलग अलग फोल्डर खोलते रहते हैं। लास्ट में प्रभुपाद जी ने कहा कि इससे बात करना बेकार है। प्रभुपाद जी उठ के चल दिए और प्रभुपाद शिष्यों को उठा के वहां कर दिया। बाद में जो एक अलग कंसेंसस हो गया, है ना, वहां पे ये गिरिराज महाराज जी बता रहे थे। गिरिराज महाराज जी के बगल में और भी कुछ लड़के वहां पे खड़े थे। कुछ लोग कह रहे थे स्वामी जी ने बड़ा गलत किया, जवाब तो देना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा उसको पहले सुनने की उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ने बाद में समझाया कि इस तरह हम बोलते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पात्र में छेद है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, निकलता रहा निकल रहा, फिर फायदा क्या है? तो पात्रता होनी चाहिए कि हाँ वो सुनने के लायक है या नहीं, उसको बोला जाए या नहीं बोला जाए, कितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है, ये एक अननेसेसरी आर्गुमेंट होता है। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां से क्विट कर लिया। और फिर बाद में लेकिन पब्लिक को समझाया, लोगों को समझाया। तो ये पात्रता जो आती है समझने की,
हमारा जो पात्र मजबूत होता है ये तभी होता है जब हम अपने गुरुजन के छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन का पालन करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर हमारी जो है वो श्रद्धा बढ़ती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस श्लोक में समझा, प्रभुपाद जी चौथे अध्याय के 34 श्लोक से बताते हैं कि हमें सरेंडर करना चाहिए गुरु के प्रति, उसके बाद सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, वो हमें तत्व के दर्शन कराएंगे। फिर हम लोगों ने पहले स्कंद के 3 अध्याय के 44वें श्लोक से हमने देखा कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी के माध्यम से पता चलता है कि भागवत को प्रॉपर तरीके से समझने की विधि क्या है ना। और वो इस पॉइंट में दिया हुआ है कि वो इंटेलिजेंस के साथ समझें, रैप्ट अटेंशन हो, सबमिसिवनेस हो, और राइट सोर्स हो, और इट मस्ट बी दे मस्ट बी फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो 4 नियम है उनका पालन करने वाले हो, और गुरु की आज्ञा का पालन जो है वो करते हो। अगर इन चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे तो फिर हम जो सुन रहे हैं वो हमारे अंदर रिटेन होगा, वो फिर हम उसको रोक पाएंगे और फिर हम अपना जीवन तभी प्यूरिफाई कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, बस दिन बीतता जाएगा और खाली कहने को होगा कि हमने तो जी इतने समय बिताए यहाँ पे, और रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभु जी ने इस श्लोक के सिद्धांत पर चर्चा की है। तो यहाँ पर जो महाराज रहुगण हैं वो कह रहे हैं कि सुबोधम आख्याही, सुबोधम आख्याही, कि जो मुझे अच्छी प्रकार समझ में आए, सरलता से मुझे बताइए। और फिर कहते हैं कौतूहल चेतसो में, मेरे चित्ते में कौतूहल है, जिसे कहते हैं जिज्ञासा। तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है, समझने की मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। आपने जो बोला है तो वो उसमें लग रहा है कि आपने बहुत ऊंची आध्यात्मिक बातें की हैं और जिसमें बहुत मेरा कल्याण है, बहुत बड़ी रक्षा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो है चुनौती के भाव में हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो एक तो चुनौती के भाव में प्रश्न है, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो व्यक्ति मेरे प्रश्न का जवाब दो, तो ऐसे में हम प्रश्न का जवाब नहीं देते। जब कोई व्यक्ति इस तरह से जो है चुनौती के भाव में मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो ये तरीका नहीं है प्रश्न करने का। तो यहाँ पर जो रहुगण है वो कह रहे हैं कि सुबोधम आख्याही कौतूहल चेतसो में, सुबोधम बहुत आसानी से, मैं जो है समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी जो बुद्धि है वो कमज़ोर है। आपकी जो बातें हैं उनमें कोई कमी नहीं है, आपने जो बोला तो बहुत मतलब ऊंचे धरातल की बातें हैं, लेकिन मैं बहुत निम्न धरातल का हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, तो इसलिए मुझे समझाने के लिए आप जो है करिए। तो इसमें वो कह रहे हैं कि बाद में फिर मैं अपने संशय और पूछूंगा। तो जैसे आप समझाएंगे तो मुझे कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं बीच में पूछता रहूँगा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस भवंतम मम संशयार्थम प्रक्ष्यामि पश्चात, बाद में मैं और अपने संशय पूछूंगा। लेकिन आपने अभी जो कुछ बताया है तो वो जो है मेरे सिर से निकल गया है और मैं जो है समझ नहीं पाया हूँ। आप बहुत सरल तरीके से समझाइए। तो संशय का मतलब यही होता है कि आपको कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो संशय होता है। एक तो अज्ञानी होता है, एक संशयात्मा होता है, और अज्ञश्च श्रद्धान, तीसरा अश्रद्धालु होता है ना। अज्ञानी, अश्रद्धालु, संशयात्मा, तीनों नष्ट हो जाते हैं, है ना। अज्ञानी है तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, और संशयात्मा है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और तीसरा अश्रद्धालु है, समझ में आ गया लेकिन नहीं मानता, तो तीनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो संशयात्मा है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपने संशय का निवारण करे, और संशय निवारण करने के लिए बहुत विनम्रता से बात करना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जब हम स्पिरिचुअल मास्टर को सर्विस करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर आता है, तो बहुत हमारे लिए प्रैक्टिकल होता है और लाइफ में कुछ मतलब प्रोडक्टिव होता है।
बट महाराज रहुगण और जड़ भरत के बीच में हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा सर्विस नहीं हुआ जो महाराज रहुगण ने किया हो, जस्ट एक कन्वर्जेशन से चल रहा है और महाराज रहुगण हर बात क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं बार बार हर चीज़ के ऊपर। तो इसको कैसे समझे कि वो जो बता रहे हैं कि वो लाइफ में अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा सर्विस भी उन्होंने किया नहीं उनके लिए और बस कन्वर्जेशन ही चल रहा है काफ़ी समय से। संसार की एक सबसे बड़ी सर्विस वो ये है कि हम किसी को सुने। हमारी समस्या है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। रहुगुणा तैयार हो गए, मैं सुनना चाहता हूं, हम सुनना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग कहते हैं ना सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। वो जो श्रवण सुनने के लिए तैयार हो गए ना, जैसे भागवत कक्षा चल रही है, ये भी एक सेवा कर रहे हैं आप लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक सेवा है। ये सेवा की उन्होंने। वो पहले सुनने को तैयार नहीं था, वो अपने अहंकार में था, मैं तो राजा हूं, मैं क्यों श्रवण करूं, मैं इसकी बात क्यों सुनने लग गया। लेकिन जब उनके मुख से दिव्य वचन निकले, वैसे तो थोड़ा प्री क्वालिफाइड तो थे वो, है ना, क्योंकि एक शुभ काम के लिए जा रहे थे, भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो पता तो चल गया कि ये व्यक्ति है तो पायसी। लेकिन जो ईगो का जो लेयर छाया हुआ था उनके ऊपर, उस पर ठेस पहुंचा उनके शब्दों से। तो उन्होंने सेवा क्या की, वो श्रवण करने की सेवा की। तो श्रवण करना भी एक सेवा है। अगर हम ध्यानपूर्वक सेवा करेंगे, जैसे सेवा क्यों करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आए, तो श्रवण भी करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। जी पूछिए। हरे कृष्ण रसराज प्रभु। तो इस परपट में प्रभुपाद एक श्लोक कोट किए हैं 11वें कंटो का, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो एक श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन श्रेय के विषय में जिज्ञासा करे, ऐसा अनशन नहीं इसका विषय में, इसका विषय में श्रेय। लेकिन दूसरी बात आप जो पॉइंट आउट किए कि जैसे वितंडा होता है, तर्क भी करते हैं, सुनने के लिए भी चाह नहीं है, तो इसलिए श्रोता को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। तो या एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, शायद 18th चैप्टर 72 वर्ष में है कि आप सुने, ध्यान से सुना कि नहीं। भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन को, मैं जो कुछ एतत् श्रुत्वा, जो कुछ मैं इसको बताया हूँ, तो आप इसको सुने से, ध्यान से, तो एकाग्रेण चेतसा। तो फिर अर्जुन ध्यानपूर्वक सुना था, इसके प्रमाण है कि उन्होंने तुरंत वो बदले हैं कि नष्टो मोह स्मृतिंगलब्ध, मैं ध्यान से सुना, क्योंकि पहले से समर्पित था। तो इसलिए प्रभु जी आप कोट किए ये जो तद्विधि प्रणिपात है, परिप्रश्न से, हाँ, कष्टस्ते धनंजय, ये तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात मतलब ऐसे ही समर्पित, केवल प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है और इसकी एसेंस लेना है। सारग्राही और एक भाराग्राही होता है, तो इसमें एसेंस क्या है और जो एप्लीकेशन जो आपको बताए, तो वो एप्लीकेशन करने के लिए तैयार है कि नहीं। नहीं तो 5 लोगों के लिए तो मना है कि इनको सुनाना नहीं चाहिए, न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न चोंग अभ्यसूयते। इन 5 लोगों को सुनाना नहीं चाहिए कभी, किसी भी परिस्थिति में। यस, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने पॉइंट बताया कि जो जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति हैं उनको ये देखना चाहिए कि जिज्ञासा आध्यात्मिक करनी चाहिए, है ना। मैटेरियल जिज्ञासा करने का उतना लाभ नहीं है, वो क्षणभंगुर है, कुछ थोड़े बहुत लाभ होंगे, लेकिन वास्तव में जिज्ञासा तो आध्यात्मिक होनी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा शुद्ध लाभ, पूर्ण लाभ है। यस प्रभु जी, मैंने सुना था कि बहुत अच्छा थे, बहुत वेरी वेरी नाइस सारे सब्जेक्ट में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कैसे सुनना चाहिए ऐसे वेदी व्यक्ति के समय में। वेदी व्यक्ति के समय में एक व्यक्ति गुण और अवगुण ये दोनों देखना चाहिए। समटाइम वी टेक इट, ये तो मेरे अंदर ऐसे नहीं, लेकिन समवन सुन रहे हैं उस समय में देखना चाहिए ये गुण मेरे पास नहीं है,
जैसे कि आपने बताया अहंकार है, मैं बस अहंकार है, और गुण क्या है, इसमें एक गुण है, हाँ एक गुण है, सो इस तरफ का श्रवण करेंगे देन वो इंट्रोस्पेक्टिव होगा। एग्जैक्टली। सो ये भी एक तरीका है, हम अप्लाई कर सकते तो ये गोपी बाबू का बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि जब हम श्रवण करते हैं तो हमें से देखना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। कि वो हंस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अवगुण, हाँ वो भी। थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे इसमें जो वो आई थी पंक्ति कि प्रभु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कथाकार धन के लिए कथा करते हैं, एंड देन इट गोज ऑन विद द सेंटेंस सेइंग, और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उस धन का व्यय करते हैं। लेकिन हम इस्कॉन में भी देखते हैं कई गृहस्थ भी हैं, तो गृहस्थ होते हुए वो कथाकार भी हैं, और तो उनको धन भी चाहिए ही होता है, कहीं कथा करने जाएंगे, लेकिन तो वो कहाँ तक सही है फिर? तो प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा, स्वामी जी आप तो सन्यासी, आपको पैसे की क्या जरूरत? प्रभुपाद ने कहा मैं पूरी दुनिया का पैसा ले लूंगा और भगवान की सेवा में लगाऊंगा। पैसा लेना प्रॉब्लम नहीं है, पर कथा पैसे के लिए करते हैं ये प्रॉब्लम है। कथा हम भगवान के लिए करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर कोई दे रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, पर ये नहीं इतना दोगे तभी आएंगे, हमारा रेट फिक्स है। समझ रहे हैं आप? दोनों अलग चीज है। पहले हमने फीस बना लिया है, इतना 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 चाहिए, तब हम आएंगे, तब कथा होगी। और दूसरा होता है हम कथा करने गए, हमने कथा किया, वो श्रद्धा से भगवान की सेवा में दिए और हम लिए और हम यहाँ ले आए, और यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, हम उसको जमा किए, भगवान की सेवा में लगाए। ऑफ कोर्स लेंगे। प्रभुपाद ने कहा मनी इज माई ब्लड, छोड़ कौन रहा है, हम तो पर्ची लेके चलते हैं साथ में, दो भाई वहीं काटेंगे, है ना? मना नहीं करना है, लेकिन इसी के लिए ही हम आए हैं। ये कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं होता कि हम धन के लिए ही आए हैं, ये ठीक नहीं है। हम जो प्रभुपाद जी ने जो मैसेज दिया है, हमारे आचार्यों ने जो मैसेज दिया है, हम वो मैसेज देने आए हैं। और कई लोग क्या कहते हैं कि समय नहीं दे पाते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी। कई लोग सेवा करना चाहते हैं पर समय नहीं होता, तो वो धन दे देते हैं, तो हम उसके धन को क्या करते हैं, यहाँ मंदिर में लगाते हैं सेवा में, और उसके हिसाब से फिर और प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ता है। तो दैट इज गुड, दैट इज ओके। यह इस संबंध में प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम बाहर प्रवचन देने जाते हैं तो हम पैसा लेते हैं। जिनको फ्री में प्रवचन सुनना है मंदिर में आए, यानी हम बाहर जब जाते हैं तो हम पैसा लेते हैं। और प्रभुपाद ने कहा क्यों? अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो वो जो है सस्ता समझेंगे, लेकिन वो पैसा हमें भगवान की सेवा में लगाना है, और जितना मिले उतना ही कम है हमारे लिए। तो यहाँ अंतर केवल यही है कि वो पैसा लेते हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, और हम भी पैसा लेते हैं भगवान की सेवा। हाँ, लेकिन भगवान की सेवा के लिए लेते हैं। अंतर ये है। ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, कॉन्शियसनेस, सारा कॉन्शियसनेस का खेल। नहीं, मेरा तो मतलब मेरा मत ये रहता है कि अगर कई बार ऐसा हो कि वहां गए और पता चला कि 10 रुपए की बात ही और 8 ही रुपए दे रहा, तो नहीं हम जा रहे हैं। तुम्हें कंक्लूजन नहीं सुनाएंगे आखिर में हुआ क्या, तुमने पूरा पैसा नहीं दिया। भाव हमारा ये होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू गिव यू कृष्णा, है ना? दैट इज द हायर टेस्ट। मेरे ख्याल से आप विराम दें यहीं पे, भूख भी लगी। हम ये कह सकते हैं कि आप कितना दे सकते हैं। हाँ। आप ऐसे ही आप कितना दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतना ही कम है, आप दीजिए। तो इस तरह से उनको प्रोत्साहन दिल दीजिए, खोल के दीजिए, जितना देना दे दीजिए, जितना दें उतना ही कम है, आप दीजिए जितना दे सकते हैं। आप ऐसा छोड़ेंगे बोलिए। नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्त वृंद की, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल